1987 में बनाया गया। इन कमांडोज का मेन काम इंडिया की समुद्री हदूद की हिफाजत करना है। किसी महाज पर दहशतगर्दों का मुकाबला करना हो या समंदर के अंदर कोई सीक्रेट ऑपरेशन करना हो, ये कमांडोज हमेशा सरे फहरिस्त होते हैं। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। हाँ जी भाई साहब, किस वीडियो पे आज रिएक्ट करने वाले हैं? आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं, बड़ी मुश्किल से वो वीडियो मिली है, कंपैरिजन वीडियो है और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी एसएसजी नेवी कमांडोज वर्सेस इंडियन मार्कोस कमांडोज कंपैरिजन, मार्कोस वर्सेस एसएसजी। इससे पहले हमने इंडिया की काफ़ी फोर्सेस पे रिएक्ट किया है, जिसमें मार्कोस हो गए, अपना भैरव बटालियन हो गई, बीएसएफ हो गए और भी बहुत सारी इंडिया की आर्मी पे हमने रिएक्ट किया है। तो हमें बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि किस तरह कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिसमें हम जो इंडिया की सबसे टॉप फोर्स है अपना मार्कोस, उसका कंपैरिजन मिल जाए पाकिस्तान के एसएसजी से। बिल्कुल ऐसे ही है जी। पाकिस्तान के जो टॉप के कमांडोज हैं वो एसएसजी कमांडो, जो कि हम उस वीडियो में भी जिक्र कर चुके हैं कि उनकी ट्रेनिंग जो है बहुत होती है। और इसी तरह भारत के जो है वो है मार्कोस कमांडोज। तो उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, पाकिस्तान की कैसे ट्रेनिंग होती है, किस तरह वो मुश्किलात झेलते हैं, तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे। पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज टॉप पे हैं या इंडियन मार्कोस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ट्रेनिंग से ही पता चल जाएगा। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज की वीडियो देखने के लिए। तो बिना इंतज़ार के चलें पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो गाइस, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक ये दावा करते हैं कि उनकी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ज़्यादा प्रोफेशनल और ताकतवर है। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की नेवी एसएसजी कमांडोज और इंडियन मैरीन कमांडोज यानी मार्कोस का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि किस मुल्क के कमांडोज की ट्रेनिंग हार्ड है, कौन से कमांडोज ज़्यादा प्रोफेशनल और ताकतवर हैं, ये दोनों कमांडो फोर्सेस कौन से हथियार इस्तेमाल करती हैं और इन दोनों स्पेशल फोर्सेस के किए जाने वाले उन सीक्रेट ऑपरेशंस को भी डिस्कस करेंगे जो एनएसजी और मार्कोस ने अपने मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर किए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं हूँ यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। मार्कोस इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स है जिसे 1987 में बनाया गया। इन कमांडोज का मेन काम इंडिया की समुद्री हदूद की हिफाजत करना है। किसी महाज पर दहशतगर्दों का मुकाबला करना हो या समंदर के अंदर कोई सीक्रेट ऑपरेशन करना हो, ये कमांडोज हमेशा सरे फहरिस्त होते हैं। इन कमांडोज की ज्यादातर ट्रेनिंग इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स पारा कमांडोज की यूनिट के अंडर की जाती है। इंडियन नेवी के तकरीबन 500 सोल्जर्स में से सिर्फ 20 या 25 सोल्जर्स को मार्कोस कमांडोज के लिए चुना जाता है, जिनमें से सिर्फ 8 या 10 सोल्जर्स ही अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर पाते हैं। इन कमांडोज का शुमार दुनिया के बेहतरीन नेवी कमांडोज में किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तानी एसएसजी नेवी कमांडोज की, तो एसएसजी पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स है जिसका पूरा नाम स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी है। इन कमांडोज की बुनियाद 1966 में रखी गई। 1965 की इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद पाकिस्तान को अपनी समुद्री हदूद की हिफाजत के लिए एक स्पेशल फोर्स की जरूरत महसूस हुई। तब पाकिस्तान ने एसएसजी नेवी कमांडोज को बनाया और समंदर के अंदर और बाहर होने वाले खतरनाक ऑपरेशंस की ट्रेनिंग देकर समंदरी हदूद की जिम्मेदारी सौंपी। एसएसजी नेवी कमांडोज की ज्यादातर ट्रेनिंग पाकिस्तान आर्मी की एसएसजी यूनिट के अंडर की जाती है। इन कमांडोज को समंदर के अंदर और बाहर ऑपरेशन करने में प्रोफेशनल माना जाता है और इसका सबूत ये है कि कई ममालिक ने अपने मुल्क के अंदर सीक्रेट मिशंस के लिए पाकिस्तान एसएसजी नेवी को चुना और इस फोर्स ने इन ममालिक में कामयाब ऑपरेशंस किए। इन ममालिक में फ्रांस भी शामिल था। इस ऑपरेशन की तफसील मैं आपको आगे चलकर इस वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं इन कमांडोज की ट्रेनिंग की। इंडियन मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग में ज्यादा हाथ इंडियन आर्मी के पारा कमांडोज का है। इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के नेवी कमांडोज के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस में की जाती है। मार्कोस की सिलेक्शन के लिए 20 साल की उम्र के सोल्जर्स को
स्पेशली नेवी से सिलेक्ट किया जाता है और 500 सोल्जर्स में से सिर्फ 10 सोल्जर्स ही ये पूरी ट्रेनिंग मुकम्मल कर पाते हैं। इनकी मुश्किल तरीन ट्रेनिंग में 25 किलो वजनी बैग उठाकर घुटनों तक मौजूद कीचड़ में भागना शामिल है। मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग का एक अहम पहलू है हेल वीक, जिसका दौरानिया 5 हफ्ते का है। इस ट्रेनिंग में सोल्जर को कई दिन तक सोने नहीं दिया जाता। सोल्जर्स को भूखा रखा जाता है और ऐसे मुश्किल टास्क करवाए जाते हैं। मार्कोस के सोल्जर्स को पैरा जंपिंग के लिए पैरा ट्रूपिंग स्कूल आगरा और गोताखोरी की ट्रेनिंग के लिए कोची में मौजूद डाइविंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा हालो और हाहू जंप्स हैं। हालो यानी हाई आल्टीट्यूड लो ओपनिंग जंप है, जिसमें सोल्जर को जमीन पर 11 किलोमीटर ऊंचाई से कूदना होता है। यानी सोल्जर हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर जब जमीन से 11 किलोमीटर दूर रह जाता है तब वो अपना पैराशूट खोल सकता है, इससे पहले नहीं। जबकि हाहो से मुराद हाई आल्टीट्यूड हाई ओपनिंग जंप है। इस ट्रेनिंग में सोल्जर को हेलीकॉप्टर से जंप करने के फौरन बाद सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर पैराशूट को खोलना होता है। फ्रेंड्स, हाहू ट्रेनिंग की खास बात यह है कि ये जंप सख्त जमा देने वाली सर्दी में बर्फानी इलाकों में किए जाते हैं। सोल्जर्स -30 सेंटीग्रेड में हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर अपना टास्क मुकम्मल करता है। इसके अलावा इनको जदीद असलहा और हैवी मशीन गन्स चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। वहीं अगर हम बात करें एसएसजी नेवी कमांडोज की, तो इन कमांडोज की ट्रेनिंग शुरू होती है पाकिस्तान आर्मी के एसएसजी कमांडोज की ललकार और समंदर की तह से। इसके अलावा इन कमांडोज की अमेरिकन नेवी सील्स और रशियन कमांडोज के साथ स्पेशली ज्वाइंट मशकें भी करवाई जाती हैं। समंदर की तह हो, ज़मीन हो, रेगिस्तान या हवा, ये कमांडोज चारों डोमेन में ऑपरेशन करने की सलाहियत रखते हैं। इन कमांडोज की ट्रेनिंग में रोज़ाना 4 मील तक भागना और इसके फ़ौरन बाद समंदर में रोज़ाना 20 किलोमीटर तैरना शामिल है। फ्रेंड्स, इस टास्क की एक हैरानकुन बात यह है कि इन सोल्जर्स को समंदर से बाहर तब तक नहीं आने दिया जाता जब तक ये अपनी 20 किलोमीटर की तैराकी मुकम्मल ना कर लें। हत्ता कि इनको खाना भी समंदर के अंदर दिया जाता है। फ्रेंड्स, किसी भी ऑपरेशन के दौरान अगर इन्हें कुछ खाने को मुयस्सर ना हो तो इन कमांडोज को केकड़े, सांप और जिंदा मुर्गी न सिर्फ खाने की ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि इन सांपों और जानवरों को जंगलों से कहां से और कैसे पकड़ना है, ये सब इनकी तरबियत में शामिल है। समंदर के गिर्द, समंदर के ऊपर, समंदर के अंदर कौन सा ऑपरेशन कैसे करना है, ये सब इनकी तरबियत में शामिल है। इन ट्रेनिंग्स का अंदाज़ा लगाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। अगर आपके हाथ पांव रस्सी से बांधकर आपको समंदर में फेंक दिया जाए तो एक आम शख्स कैसे सरवाइव करेगा? लेकिन इन कमांडोज को हाथ पांव बांधकर 30 से 35 फीट की बुलंदी से समंदर में फेंक दिया जाता है और एक मखसूस वक्त में इन सोल्जर्स को अपने हाथ पांव खोलकर वापस पानी से बाहर आना होता है। फ्रेंड्स, ये मुश्किल ट्रेनिंग बहुत ही कम ममालिक के नेवी कमांडोज को दी जाती है। इसका मकसद ये है कि अगर सोल्जर दुश्मन के हाथ लग जाए और इसके हाथ पांव बांध दिए जाएं तो बचकर कैसे निकलना है। इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग में वेपन हैंडलिंग, एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोजिव ट्रेनिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग, क्लोज क्वार्टर बैटल ट्रेनिंग, शिप इंटरवेंशन ड्रिल्स, जूडो कराटे और होस्टेज रेस्क्यू जैसी कई सख्त ट्रेनिंग दी जाती हैं। हर साल हजारों सोल्जर्स नेवी एसएसजी कमांडोज के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग से गुजरते गुजरते चंद सोल्जर्स ही बच पाते हैं जो नेवी एसएसजी कमांडोज का बैज अपने सीने पर लगाने में कामयाब होते हैं। इनकी ट्रेनिंग का एक अहम टास्क हेलो रिपेलिंग और हेलीकॉप्टर से समंदर में छलांग लगाना है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इन दोनों ममालिक की फोर्सेस के ऑपरेशंस की। मार्कोस ने 1987 में ऑपरेशन पवन किया, 1989 में ऑपरेशन कैक्टस, 1991 में ऑपरेशन ताशा, 1992 में ऑपरेशन ज़बरदस्त, 1993 में यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर सोमालिया के अंदर ऑपरेशन किया, 1995 में ऑपरेशन रक्षक और इसके बाद 1999 में कारगिल वार के दौरान भी ये कमांडोज एक्टिव रहे और इनका लास्ट ऑपरेशन मुंबई अटैक के दौरान ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो था जो कि 2008 में किया गया। लेकिन यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ
कि ये सब ऑपरेशंस बिल्कुल छोटी सतह के थे। इनमें से कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं था जो बहुत खतरनाक या ऐसा हो जिसे मुकम्मल करना मुश्किल या नामुमकिन होता। इसी के बरक्स अगर एसएसजी कमांडोज के ऑपरेशन की बात की जाए तो हालिया पीसी गवादर ऑपरेशन, जिसमें दहशतगर्दों ने गवादर में मौजूद पीसी होटल पर हमला कर दिया था, इनके खिलाफ ऑपरेशन करने वाले एसएसजी नेवी कमांडोज ही थे। इन कमांडोज ने पल भर में तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। वजीरिस्तान के अंदर मेहरान शाह ऑपरेशन में भी कई दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारने वाले यही एसएसजी नेवी के कमांडोज ही थे। हाल ही में एक बहरी जहाज को दहशतगर्दों के कब्जे से छुड़वाकर दहशतगर्दों को जिंदा पकड़ लिया और इसके अलावा भी मुल्क के अंदर कई सीक्रेट ऑपरेशंस किए जिनको पब्लिश नहीं किया जा सकता। अगर मुल्क से बाहर किए जाने वाले ऑपरेशंस की बात की जाए तो एसएसजी ने अप्रैल 1971 में फ्रांस के शहर ट्यूलन में एक कामयाब ऑपरेशन किया। ये एक इंतहाई मुश्किल और खतरनाक ऑपरेशन था जिसे एसएसजी नेवी कमांडोज ने बड़े प्रोफेशनल अंदाज और बहादुरी के साथ मुकम्मल किया। फ्रेंड्स, हुआ कुछ यूं था कि पाकिस्तान ने 1966 में फ्रांस से एक सबमरीन खरीदी जिसे पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। 1971 में पाकिस्तान ने इस सबमरीन को अपने क्रू मेंबर्स के साथ ट्रेनिंग के लिए फ्रांस भेजा, लेकिन इन क्रू मेंबर्स में से 13 लोग ईस्ट पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे, जिनका ये प्लान था कि इस सबमरीन को फ्रांस पहुंचते ही टेक ओवर करके बांग्लादेश ले जाया जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक हो गई और इसकी खबर पाकिस्तान नेवी तक पहुंच गई। पाकिस्तान नेवी के एसएसजी कमांडोज फौरन एक्टिव हुए और फ्रांस जा पहुंचे। फौरन से इस सबमरीन के अंदर ऑपरेशन किया और इन 13 के 13 गद्दार लोगों को पकड़ लिया। फ्रांस के लिए इन 13 लोगों पर काबू पाना काफी मुश्किल था, लेकिन पाकिस्तान नेवी के इन एसएसजी कमांडोज ने ये ऑपरेशन थोड़ी देर में ही कामयाब बना दिया। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इन कमांडोज के वेपन्स की। इंडियन मार्कोस के मेन हथियारों में इसराइली मेड एजाल्ट राइफल, रशियन मेड फुल ऑटोमेटिक AK-103 राइफल, इसराइली मेड सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपिंग राइफल और रशियन मेड अंडर वाटर सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स शामिल हैं। इसके बरक्स अगर एसएसजी नेवी के मेन हथियारों की बात की जाए तो इनमें यूएस मेड M4 कैम्ब्रिन राइफल, ऑस्ट्रियन मेड ऑटोमेटिक स्टीर ऑग, जबकि स्नाइपिंग राइफल्स में POF PSR 90M देखने को मिलती है, जबकि पिस्टल में नेवी एसएसजी कमांडोज ऑस्ट्रियन मेड ग्लॉक सीरीज के पिस्टल इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, इन हथियारों का शुमार दुनिया के बेहतरीन हथियारों में किया जाता है, जिनकी मदद से कोई भी ऑपरेशन करना या मध्य मुकाबिल फौज का मुकाबला करना बिल्कुल आसान सी बात है। अगर इन दोनों स्पेशल फोर्सेस का आपस में मुआवजा किया जाए तो दोनों फोर्सेस एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन अगर हम ऑन द ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो पाकिस्तान के एनएसजी कमांडोज की परफॉर्मेंस और कामयाब ऑपरेशंस मार्कोस के मुकाबले में काफी बेहतर हैं। अदरवाइज इंडियन मार्कोस की ट्रेनिंग भी काफी बेहतरीन है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेशन। जी इस्कलान भाई बताएं, मेरे तो होश उड़ गए हैं भाई साहब ट्रेनिंग देख के कि एक इंसान इतनी ज़्यादा मुश्किल ट्रेनिंग कर कैसे सकता है, और इतनी मुश्किल ट्रेनिंग गुजरने के बाद वो इंसान तो नहीं रहता होगा, मॉन्स्टर बन जाता होगा। उनको ना सोने देते हैं ना खाने पीने की कोई चीज़ें देते हैं। बिल्कुल ऐसे हमेशा की तरह मैं तो भाई इनको घोस्ट ही बुलाता हूँ। ये जो कमांडोज होते हैं भाई, सबके इंसान तो होते ही नहीं हैं। इतनी ट्रेनिंग, इतनी सख्त ट्रेनिंग उनको कर देते हैं ना कि वो कहीं किसी को भी 10-15 लोगों पे भारी पड़ते हैं और विद इन सेकेंड्स अगले दुश्मन को वो चारों खाने चित कर देते हैं। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है मार्कोस की ट्रेनिंग की, उनका ट्रेनिंग में एक वीक आता है जिसको कहते हैं हेल वीक, और हेल वीक में उनको भाई साहब भूखे रखा जाता है, सोने नहीं दिया जाता और खाने पीने का कोई नामो निशान नहीं है। खुद ही सांप, बिच्छू, चूहे, मछलियाँ सॉरी कह रहा हूँ, ये मेंढक, कुछ भी खाने को मिल जाए। वो एक तो मैंने देखा था एसएसजी कमांडो मेंढक को वहीं पे चीर फाड़ के उसको पता नहीं दिल निकाल के खा रहा होता है या क्या कर रहा होता है, फिर वो मुर्गे की गर्दन काट के उसका खून पी रहा होता है, सांप खा रहे होते हैं। तो बहुत ही अनबुद्ध, वो
सबसे मुश्किल हमें वैसे स्विमिंग नहीं आती, जो तो उनके हाथ पांव बांध के पानी में उनको फेंका जाता मेरी है। तो 2 सेकंड में ही काम तमाम हो जाए। उन्हें भाई उनकी साहब, ट्रेनिंग होते हैं ना, उनको पहले दी जाती है ना, तो इसलिए वो थोड़े से उनको हर तरह की ट्रेनिंग के, कोई भी किसी टाइम कोई भी सिचुएशन आप पे आती है तो आपने कैसे सरवाइव करना है, हर सिचुएशन के लिए उनको रेडी उनको किया ready जाता है। दुश्मन को इतनी ट्रेनिंग उनको करवाई जाती है, तो इसलिए तो भाई साहब हर जो भी उनको मिशन दिया जाता है वो कंप्लीट करके आते complete हैं। करके आते हैं और विद इन मिनट्स में वो सफाया कर देते हैं। ऐसे ही पता ही नहीं चलता, और वो ऐसे अपनी फुर्ती दिखाते हैं कि दुश्मन को अपना सोचने का भी मौका नहीं मिलता कि हमने रिएक्ट क्या करना है। उनके दुश्मनों के रिएक्ट करने से पहले वो अपना काम कर चुके होते हैं, इसीलिए तो उनको बोलते हैं कमांडो। और 500 सोल्जर में से 20 सेलेक्ट होते हैं, और 20 में से एक बंदा बता रहे थे, 500 में से एक बंदा जो है वो कमांडो बनता है। 500 सोल्जर्स में से 20 सेलेक्ट, और 20 में से भी सारे नहीं बनते, कोई एक आधा ही बनता है। ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाते हैं, इतनी सख्त ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग से पहले ही वो हाथ खड़े कर देते हैं, भाई साहब हमसे नहीं होता, कोई हमारे तो हाथ training से खड़े भी चले हैं, जाते हम वापस जा रहे हैं। ये जो इतनी मुश्किल ट्रेनिंग है ये कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई जो इंसानों से हट के चीज़ है वही ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकता है। ऐसे स्पेशल किस्म के ये इंसान होते हैं जो कि इसके लिए चुने जाते हैं। और मेरे ख्याल में इनकी सैलरी भी फिर उसी हिसाब से होनी चाहिए। सैलरी भी उसी हिसाब से होती है, इनकी सैलरी डबल होती है बाकी जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं। तो बड़ी मुश्किल होता है भाई साहब, ये इस तरह के लोग जो होते हैं बहुत कम होते हैं। कमांडो बनना कोई आसान काम नहीं है। नहीं है भाई जी, खाला जी का वाड़ा नहीं है ये कमांडो बनना, हर किसी की बात बस की भी बात आपको नहीं भी है। भेजते हैं वैसे एसएससी कमांडो में। वाह जी वाह, क्या बात है। मुश्किल है, मैं एसएसजी क्या मैं वैसे भी नहीं कर सकता जितनी इनकी सिंपल tough भी नहीं कर होती है। सकते। बहुत टफ लाइफ बहुत होती tough है। यार, वो दौड़ना, खड़े रहना, 4 आवर्स की नींद देते हैं बस आर्मी में। 4 आवर्स की नींद, 4 आवर्स ड्यूटी, 4 आवर्स की नींद, 4 आवर्स ड्यूटी। और ये जो आज की जो जनरेशन है फ़ोन से इतनी एडिक्टेड हो चुकी है, तो वहाँ पे तो फ़ोन यूज़ करने का नामो निशान ही नहीं है। वही बता रहा हूँ ना, दिन रात नेटफ्लिक्स। स्पेशल किस्म के लोग होते हैं जो आर्मी में जाते हैं। मुझे शौक बेशक आर्मी का है, मैं हर टाइम, आप लोग देखते होंगे कि मैंने मेरी ड्रेसिंग में क्या है, अभी आर्मी वाली मैंने पहना हुआ है ट्राउज़र भी। बस शौक मुझे बहुत है आर्मी, ISI, सिपाही स्टोरीज़ और कमांडोज़ और इनकी। मैंने जाहिर बात है, मैंने मेरा बेटा है उसका नाम भी मैंने इसी रखा, उसको मैंने आर्मी में भेजना है। जरार हैदर उसका नाम है, और उसका नाम भी मैंने इसलिए रखा था, जरार का मतलब बहादुर और हैदर का मतलब भी ताकतवर। जरार हैदर के वो जाएगा और कैप्टन लगेगा, आर्मी में जाएगा, क्योंकि मेरी विश है ये। ओके, वेरी नाइस जी। सो गाइस, ये थी आज की रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।